हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर, जिसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है यूज़ यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। इन दोनों नंबर्स का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है, और एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करके। क्लियर है? तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहती है, आपको पता है फॉर्मेट होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में इसे आपको करना है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होती है, और A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में ही इसे आपको एचसीएफ निकालना है। क्लियर है? अब यहाँ पर सबसे पहली बात होती है कि हम एचसीएफ कैसे फाइंड करें। तो देखिए, एचसीएफ फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो आपने अगर क्वेश्चंस, मैंने सब क्वेश्चंस एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने करवा दिए, इसी के ऊपर बेस्ड है ना, 1.1 एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है, तो मैंने वो करवा दी है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उसे आप देख लीजिएगा। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यार 4052 और जैसे 12576 है, तो यहाँ पर हमें कौन सा नंबर देखना होता है, स्मॉलर नंबर देखना होता है। तो स्मॉलर नंबर जो होता है वो डिविज़र बनता है, और जो ग्रेटर नंबर होता है, बिगर नंबर होता है, वो हमारा डिविडेंड बनता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम डिवीज़न लगा लेते हैं यहाँ पर, और इसके बाद में फिर हम लैंग्वेज के फॉर्म में इसे करेंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में लैंग्वेज के फॉर्म में करना है, क्योंकि वहाँ पर जब आप लैंग्वेज के फॉर्म में करोगे जब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो डिवीज़न लगा देते हैं, और डिवीज़न के फिर हम स्टेप्स लिखेंगे यहाँ पर। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए डिवीज़न कैसे होगा। तो डिवीज़न के लिए हमारे को सबसे स्मॉलर नंबर कौन है, 4052 है, तो ये लिख लीजिए 4052। एंड बिगर नंबर कौन सा, 12576। ठीक है, इनके ऊपर हम क्या लगाएंगे, डिवीज़न लगाएंगे, डिवीज़न लेमा लगाएंगे। तो डिवीज़न लगाया हमने 4052 एंड 12576। तो आप डिवाइड करिए, डिवाइड कितने टाइम्स जाएगा, तो देखिए 4000 इसे मान लीजिए, तो 4000 इंटू 3 कितना होता है, 12000 करीबन जा रहा है। तो कुल मिला के 4000 इंटू 4 करोगे तो 16000 जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 4052 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये अप्रोच होती है, ये अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी। आप क्लास 10th के अंदर आ गए। 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 1 4 3 जा 12, 12156 कितना है, 12156। तो यहाँ पर लिख लेंगे 12156। क्लियर है? कितने टाइम्स गया हमारा, 3 टाइम्स गया, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 3 टाइम्स। देखो 6 में से 6 लेस करेंगे 0, 7 में से 5 लेस करेंगे 2, 5 में से 1 लेस करेंगे 4, 2 में से 2 0, 1 में से 1 0। तो 420 कुल मिलाकर आया है इसका रिमाइंडर। क्लियर है? अब रिमाइंडर आने के बाद में आपको पता है क्या होता है, अब ये जो रिमाइंडर होता है ये हमारा डिवीज़र बन जाता है, और जो ये हमारा डिविडेंड था वो हमारा कहाँ जाता है, यहाँ पर। समझ रहे हो बात को? जो रिमाइंडर था वो हमारा डिवीज़र बन जाता है, और जो डिवीज़र था ये डिवीज़र 4052 ये हमारा यहाँ आ जाएगा, जो कि क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। यही होती है डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। अब देखो 420 को इससे करेंगे, तो 420 को देखते हैं भाई कितने टाइम जाता है, 4052 के नियरेस्ट कहाँ जाएगा, तो 405। अब देखो अप्रोच लगाओ, 420 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4200 बनता है। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करने पे एक काम करते हैं, 420 को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 4200 तो पास में जाएगा, बहुत ज़्यादा चल जाएगा, 4052 से ज़्यादा जाएगा, तो 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 से 0 आएगा, 9 2 जा 18 एंड 9 4 जा 36 और 37। 3780 बिल्कुल नियरेस्ट है और कम भी है, तो 3780 हम लिख सकते हैं। ये लिख लिया हमने। 2 में से 0 लेस नहीं होगा, 2 आएगा, 5 में से 8 नहीं होगा, तो 15 मतलब हम क्या लेंगे, कैरी लेंगे, तो 15 में से 8 लेस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 7 आएगा। यहाँ पर क्या हो गया, हमने कैरी इससे ली थी 4 से, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा 9 हो गया। 9 में से 7 लेस करेंगे 2 होगा, इसने कैरी दी थी तो 3 हो गया, 3 में से 3 0 होगा। ठीक है, अब आपको पता है ये जो 272 आया, अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, मतलब और प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे तो 272 हमारा क्या बन गया, 272 बन जाएगा हमारा डिवीज़र, और 420 यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? ये प्रोसेस ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है। अब 420 हमारा यहाँ आ जाएगा, तो 420 हमने यहाँ लिख दिया। अब करते हैं, तो 272 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 400 एंड कुछ ज़्यादा जाएगा, 270 देखो 270 ज़्यादा जाएगा, तो 272 1 टाइम से जाएगा, तो 272 आएगा। 10 में से 2 लेस करेंगे 8 आएगा, यहाँ पर 11 हो गया, 11 में से 7 गए 4 एंड यहाँ पर 3 हो गया, 3 में से 2 गए 1। क्लियर है बात? अब फिर से हम क्या करेंगे, डिवीज़न लगाएंगे। अब ये 272 हमारा यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? डिवीज़र और डिविडेंड बार बार चेंज हो रहे हैं, तो 148 1 टाइम्स
और अगर 2 टाइम्स करते हैं तो देखो 2 टाइम्स करके देख लेते हैं एक बार, ज़्यादा जाएगा। 2 टाइम्स देखो 150 इंटू 2 करते तो 300 आता है, और 148 इंटू 2 करोगे तो 296 समथिंग आएगा, 296 ही आएगा। तो ज़्यादा है तो 148 1 टाइम्स ही जाएगा। क्लियर है? तो 1 टाइम्स गया, 12 में से 8 गया, कितना होता है 12 में से 8? 4, एंड 7 नहीं 6 में से 4 गए 2, और 2 में से 1 गया 1। अब देखो मैं ये वाला प्रोसेस आपको यहाँ पर करके बता देता हूँ, ठीक है? मैं प्रोसेस एक साथ कर रहा हूँ ये, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इसके बाद का प्रोसेस यहाँ पर कर रहा हूँ, तो 124 और जो डिवीज़र था ये हमारा हो जाएगा 148। अब एक बार कर लेते हैं, तो 124 1 टाइम्स आएगा, ठीक है? 8 में से 4 लेस होंगे 4 आएगा, 4 में से 2 लेस होएगा 2 आएगा। अब 124 हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है? अब देखो 24 ये कितने टाइम्स आएगा आपको बताया, 24 की टेबल आती है 24 5 जा 120 होता है, ठीक है? तो ये 120 देन 4। अब देखो ये 4 और डिवीज़र ये 24 हमारा यहाँ बन जाएगा, जो डिवीज़र था ये डिविडेंड बन जाएगा, तो 4 6 जा 24। अब देखो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब जहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा, जहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा, जिस स्टेज का रिमाइंडर 0 आएगा उसका जो डिवीज़र होगा वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो उस स्टेज का डिवीज़र कौन था, 4, यही हमारा HCF है। क्लियर है बात? यही हमारा HCF है। तो ये तो हमने आपको डिवीज़न के फॉर्मेट में समझा था कि डिवीज़न के फॉर्मेट में आप इस क्वेश्चन को ऐसे निकालोगे, बट लैंग्वेज के फॉर्म में हमें कैसे लिखना होगा, तो लैंग्वेज के फॉर्मेट में आप कर देते बस। अब डिवीज़न आपने कर ही दिया, डिवीज़न से हमने HCF निकाल ही दिया, तो लैंग्वेज तो क्या है, तो लैंग्वेज तो आपको लिखनी आती ही होगी। तो चलिए हम करते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में इसे। देखिए आपको क्या लिखना है, सबसे पहले सिंस 4052 एंड 12576, तो 12576 इज ग्रेटर देन 4052। क्लियर है? देन वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 220 सॉरी क्या था ये, टू 12576 एंड 4052 टू ऑब्टेन। क्या मिलेगा आपको, देखो क्या मिलेगा, टू ऑब्टेन 12576 इज इक्वल टू 4052। देखो फर्स्ट वाला प्रोसेस देखो क्या हुआ था, 12576 डिविडेंड बन गया। आपको पता है डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर a इज इक्वल टू डिविडेंड, b इज इक्वल टू डिवीजर, q क्वेश्चंट और आर रिमाइंडर। तो इसी फॉर्मेट में इसे लिखना है। तो डिविडेंड हो गया इज इक्वल टू डिवीजर 4052 हमने लिख दिया, इनटू क्वेश्चंट, क्वेश्चंट क्या आया था हमारा 3 आया था 3 लिख दिया, प्लस रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर हमारा 420 आया था तो हमने 420 लिख दिया। अब यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया ना, तो सिंस रिमाइंडर आप ही लिख दो 420 इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी अप्लाई, ऐसा आपको लैंग्वेज पूरा लिखना है। देन वी अप्लाई, ये वाली लाइन पूरी लिख दो, द डिवीजन लेमा 2। अब किस पे अप्लाई करेंगे अपन डिवीजन लेमा, अब मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो नंबर आता है वो यहाँ आ जाता है और ये वाला नंबर यहाँ आ जाएगा, समझ रहे हो? तो हम किस पे अप्लाई करेंगे, अब करेंगे हम अप्लाई 4052 और 420 पे। तो लेमा टू 4052 एंड 420, ठीक है, टू ऑब्टेन। तो उससे क्या मिलेगा हमारे को, देखो ये इन दोनों पे करी थी हमने, 4052 और 420 पे अप्लाई करी थी फिर, तो 4052 हमारा यहाँ आएगा, मैंने आपको बताया था 4052 हमारा यहाँ आ जाता है और 420 हमारा यहाँ आ जाता है, ऐसा होता है बस। तो 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू क्वेश्चंट, क्वेश्चंट क्या आया था यहाँ पर बताओ, कितने टाइम्स गया था, 420 से हमने इसको करा था, कितने टाइम्स गया था हमारा बताओ, 9 टाइम्स गया था शायद, तो 9 टाइम्स, तो 420 इंटू 9 प्लस रिमाइंडर कितना आया था यहाँ पर 272, ठीक है, तो ये लिख दीजिए 272। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया ना, तो फिर से हम करेंगे सिंस रिमाइंडर 272 is not equals to 0, then we apply the division lemma to
अब किस किस पे लगाएंगे हम डिवीजन लेमा? देखो 420 और 272, ये 4052 हमारा बाहर निकल गया। अब कौन सा? 420 और 272, 420 देखो यहाँ पर देखो आप 420 है और 272 है, थर्ड प्रोसेस इस पे लग रहा है, तो 420 एंड 272, 2 ऑफ 10 क्या मिलेगा हमारे को इससे? 420 हमारा डिविडेंट है, डिविजर 272 है इंटू क्वोशंट। क्वोशंट कितना आया था यहाँ पर? 1 टाइम से गया था, ठीक है, तो 1 टाइम्स प्लस रिमाइंडर बताओ कितना आया था? रिमाइंडर यहाँ पर 148 दिख रहा है, तो 148। क्लियर है बात? चलो, तो आप क्या करा करो, एक साथ पहले तो ये कर लिया करो, उसके बाद में फिर इस फॉर्मेट में लिख लिया करो, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो होता क्या है, बार बार फिर आप इसको कैलकुलेट करोगे, मतलब आप डिवीज़न वापस बार बार डिवीज़न इनके अलग अलग करोगे कुल मिला के, तो आप सेपरेटली करने के बजाय आप एक साथ ही कर लो इसको, तो वो ज़्यादा ईजी पड़ता है। अब थर्ड प्रोसेस देखो, फर्स्ट प्रोसेस ये, सेकंड प्रोसेस ये, थर्ड प्रोसेस ये, फोर्थ प्रोसेस ये वाला है, तो फोर्थ प्रोसेस पे आ गए। अभी भी देखो 148 मतलब ज़ीरो नहीं आया हमारा रिमाइंडर, तो सिंस रिमाइंडर 148 is not equals to 0, then we apply the division lemma 2। अब किस किस पे अप्लाई करेंगे हम? 420 अब बार हो जाएगा, 272 और 148, 272 एंड 148, 2 ऑफ 10। इससे हमें क्या मिलेगा? अब देखते हैं। अब देखो मैं ये ऊपर वाले प्रोसेस जो भी है मैं हटा देता हूँ इन्हें, ठीक है, ये कोई काम के नहीं है, तो हम इन्हें हटा देते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ तक आ गए हम, इस वाले प्रोसेस पे आ गए। तो 2 ऑफ 10 क्या मिलेगा हमारे को? देखो क्या मिलेगा, 272 हमारा यहाँ आएगा, इज इक्वल्स टू, या मैं बीच में लाइन भी ले लेता हूँ, ठीक है, 272 इज इक्वल्स टू 148 डिविज़र था इनटू क्वोशंट। क्वोशंट कितना आया था? देखो 1 टाइम्स गया था, 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया था? 124, तो हमने लिख देना है, ठीक है। अभी भी रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया, जब तक रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा जब तक हम प्रोसेस को चालू रखेंगे। तो अब अभी भी हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया, तो 124 आया है हमारा रिमाइंडर, तो सिंस रिमाइंडर 124 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, क्लियर है, देन वी अप्लाई द डिवीजन लेमा 2। अब किस किस पे अप्लाई करेंगे? देखो 272 बार हो जाएगा, तो बचेगा कौन? 148 और 124, तो 148 एंड 144, 2 ऑफ 10। इससे क्या मिलेगा हमारे को? इससे मिलेगा भाई हमारे को 148 इज इक्वल्स टू 124 इंटू कितने टाइम से आएगा? देखो 1 टाइम से जाएगा, ये देखो ये वाला फिफ्थ प्रोसेस ये वाला है, 1 टाइम्स गया प्लस रिमाइंडर कितना था? 24 आया था। अभी भी हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया है, फिर से हम प्रोसेस लगाएंगे, तो सिंस रिमाइंडर जो 24 आया है इसे लिखिए 24 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, देन वी अप्लाई द डिवीजन लेमा 2। अब किस किस पे लगाएंगे हम डिवीजन लेमा? देखो ये हो गया हमारा, अब क्या होगा? 148 बार, अब कौन सा बचेगा? 124 और 24 इन पे लगाएंगे, तो 124 एंड 24, 2 ऑफ 10। इससे क्या मिलेगा हमें? देखो हम ये हटा देता हूँ मैं इसे, ठीक है। इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें मिलेगा 124 इज इक्वल्स टू डिविज़र कितना है? 24 इंटू क्वोशंट। क्वोशंट कितना आया था? देखो ये क्वोशंट आया था 5 प्लस, और पूरा पूरा गया था ना, नहीं पूरा पूरा नहीं गया था, सॉरी 5 रिमाइंडर बचा था, नहीं 4 रिमाइंडर बचा था, 24 5 जब 124 रिमाइंडर बचा था, तो हमारे को लिखना है 4। अभी भी हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया, तो सिंस कितने सारे स्टेप हो गए यहाँ पर, सिंस रिमाइंडर 4 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, देन वी अप्लाई द डिवीजन लेमा 2। अब किस पे? 124 बार, बचेगा कौन? 24 और 4 इन पे लगाएंगे, 24 एंड 4, 2 ऑफ 10। अब क्या मिलेगा भैया हमारे को? अब करते हैं हम, देखो यहाँ पर आ गए हम, ये प्रोसेस भी ख़त्म, अब यहाँ पर आ गए हम, ये 24 था, ये 4 था, तो क्या मिलेगा हमारे को? 24 इज इक्वल्स टू डिविज़र 4 इंटू क्वोशंट। क्वोशंट देखो 4 6 जा 24, 6 टाइम्स गया था,
प्लस रिमाइंडर क्या आया था 0, बिल्कुल। अब रिमाइंडर आ चुका है हमारा 0, मतलब हम अब प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो सिंस द रिमाइंडर इज 0, क्लियर है, द प्रोसेस स्टॉप। अब प्रोसेस को स्टॉप कर देना। सिंस डिवीज़र एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे जो डिवीज़र है वो हमारा क्या है, इस स्टेज पे जो डिवीज़र है वो क्या है हमारा, क्या दिख रहा है इस स्टेज पे डिवीज़र 4, डिवीज़र इज दिस स्टेज इज 4, देयरफॉर द HCF of 4052 and 12576 इज क्या होगा 4। ये सर्कल में कर रहा हूँ, ये आपका आंसर होगा, क्लियर है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले क्या कर लो, बार बार डिवीजन ना करना पड़े इसके लिए आप एक बार में ही डिवीजन कर लो, जैसा कि मैंने शुरू में करा था ना यहाँ पर, वो पूरा डिवीजन कर लो, फिर जितने भी स्टेप्स हैं उनको इसमें इस टाइप से लिख लो, तो बस आपका खत्म हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हुए बताओ, देखो एक ये वाला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, ठीक है, ये थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप, ये फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ और ये सेवन्थ स्टेप पे जाकर आपका कंप्लीट हुआ है इसका HCF। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है, क्लियर है बात। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।